डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है मार्वेलस कोचिंग में। और मैं आज प्रारंभ करने जा रहा हूं क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इजीली तरीके से समझना है, क्योंकि आपके जो एक्सरसाइज पढ़ना है IAC 11th में, वे संपूर्ण एक्सरसाइजों में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री, और राइट करते चलेंगे आप लोग भी। ट्रिगोनोमेट्री इज द branch of mathematics in which we study about the measurement of the triangle। स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने जो राइट किया है, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री जो है गणित की शाखा है, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल्स, जिसमें हम लोग तीन कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किस किस प्रकार के फंक्शन का प्रयोग किया गया और हमको दैनिक जीवन में उसका यूज क्या है। स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रायंगल्स का प्रयोग किया जाता है, उसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का। जैसे आप लोग ध्यान देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात जिसमें एक भुजा दूसरी भुजा पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पे ये मेरा A है, B है, C है, और A भुजा इस भुजा पर परपेंडिकुलर है, अर्थात यहाँ पर जो मेरा कोण बनेगा वो मेरा 90 डिग्री का बनेगा। हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के जो कोण बन रहे हैं, उसके जस्ट सामने जो मेरा भुजा होगा वो मेरा कर्ण होगा, अर्थात हाइपोटेनस होगा, अर्थात इसको हम लोग A से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो समकोण त्रिभुज के नाम से हम लोग जानते हैं, इस समकोण त्रिभुज में कोई भी एंगल का यदि हम थीटा डिनोट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा डिनोट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको मैंने थीटा मान लिया, तो थीटा के जस्ट सामने का जो भुजा होगा वो भुजा मेरा परपेंडिकुलर होगा, अर्थात लंब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो कोण बच गया उसके जस्ट सामने जो मेरा भुजा होगा वो मेरा बेस होगा, अर्थात आधार होगा। जैसा कि आप लोगों को मैं आज की जो क्लास है यह बेसिक क्लास होगा, जो आप लोग 10th क्लास की नॉलेज रखते हैं, जो 10th क्लास आप पढ़ चुके हैं, वही 10th क्लास से रिलेशन ले करके मैंने आपको आज का क्लास में देने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहाँ पर, तो राइट एंगल संबंधित जो फंक्शन का प्रयोग किया गया था, जैसे वहाँ पर आपको बताया गया था, जिसमें 6 फंक्शन ली गई थी। क्या क्या था? साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, एंड थर्ड टैन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं P/H, कॉस थीटा को बोलते हैं B/H, और टैन थीटा को बोलते हैं P/B। स्टूडेंट्स साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक होता है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा अर्थात H/P, और यहाँ पर आ जाते हैं सेक थीटा।
इसका हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा स्टूडेंट्स h/b, इसका हो जाएगा cot थीटा, cot का हो जाएगा b/p। मैंने क्या किया, ये जो साइन था इसी साइन को जस्ट उलट दिए मैंने, यानी कि ऊपर कर दिए, तो ये मेरा कोसेक निकल गया, यहाँ पर मेरा सेक निकल गया, यहाँ पर मेरा कॉट निकल गया। मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में था इसको मैंने इस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में था इसको मैंने इस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यही 6 फंक्शन ऐसे फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का जिससे संपूर्ण ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण किया गया। इसी को बेस मान करके ट्रिगोनोमेट्री का विभिन्न फलनों का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे माइंड में सेटअप करने के लिए आप जिस विधि से भी आप माइंड में सेटअप रखें और इसी बेस पे आप तमाम फार्मूला को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप ध्यान देंगे साइन थीटा अर्थात ये भी एक कोण को सूचित करता है, कॉस थीटा ये भी कोण का सूचित करता है, टेन थीटा ये भी एंगल है, और एंगल को डिनोट करने के लिए यहाँ पर मैंने भुजा के संबंधित यहाँ पर दिखाया है। यदि साइन जब होगा तो हमेशा हम बोलेंगे p/h, यानी कि a भुजा बटा a भुजा। ठीक है, कॉस बराबर b/h यानी कि bh tan यानी कि p/b। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉसेक यानी कि साइन के जस्ट उल्टा कोसेक यानी कि h/p, और यहाँ हो जाएगा कॉस यानी कि h/b, यहाँ हो जाएगा p यानी कि ऊपर में चला जाएगा तो b/p। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी बेस पे आप गौर करने वाली बात है कि ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी थ्योरम आए वे सभी इसी फार्मूला से निकाला गया है। जैसे आप ध्यान देंगे यदि ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसे स्टूडेंट्स ये दोनों के यदि आपस में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये 1 हो जाएगा। कैसे होगा, अब बोले हैं हम कि जो भी फार्मूला प्राप्त होगा वह सभी को मैं इसी बेस के आधार पर प्रूफ करूंगा। जैसे आप देखें यहाँ पर LHS मैंने चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है p/h इंटू कॉसेक का क्या है h/p। ठीक है स्टूडेंट्स, इस p से e p कैंसिल, h से h कैंसिल, अर्थात हो गया 1 RHS। ठीक है, इसी बेस पे आप प्राप्त कर सकते हैं इसका भी, जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है सो देखेंगे, LHS कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h और सेक थीटा का होता है h/b। ये b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, अर्थात 1 RHS। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर tan और cot का, जैसे tan थीटा इंटू cot थीटा तो हो जाएगा 1। कैसे होता है फार्मूला सो देखेंगे, आप लोग सभी 10th में पढ़ चुके हैं। देखेंगे यहाँ पे tan का LHS p/b इंटू कॉट का b/p, ई कैंसिल ए कैंसिल ए कैंसिल, अर्थात 1। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप प्रूव कर सकते हैं तमाम फार्मूला को, और मैंने जो लिखवा रहा हूँ आप सभी लोग लिखते चलें, डायरी मेंटेन करते चलें और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे यदि साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तब पर भी 1 होगा। कैसे होगा सो ध्यान देंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, LHS ले लीजिए, LHS, तो साइन स्क्वायर थीटा का होगा क्या, P/H का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का तो B/H का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P यानी कि P²/H² प्लस B²/H², ध्यान देंगे यहाँ हो जाएगा H², यहाँ पर हो जाएगा P² प्लस B²। और गौर करेंगे आप 9th क्लास में आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पर भी राइट एंगल की बात की जाती है तो कर्ण के वर्ग और बेस और परपेंडिकुलर के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स P² प्लस B²। ठीक है, मैंने यहाँ पर राइट करना चाह रहा हूँ P² प्लस B² के जगह पे H²/H², क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P² प्लस B² बराबर क्या है, H² है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा मान 1। आप लोग गौर करें कि RHS में यही था। इस प्रकार से स्टूडेंट जितने भी फॉर्मूला है आप सभी को प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे और ध्यान देंगे, एक और फॉर्मूला मैंने आपको बता रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, आप निकाल लेंगे। फिर स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। इसी विधि से आप सभी लोग याद करेंगे। पुनः स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ये जितने भी फार्मूला हम लिखे हैं सभी फार्मूला को आप इस विधि से हल कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखेंगे यहाँ पर जो मैंने फार्मूला राइट किया है, ये फार्मूला, ये सभी फार्मूला, इसी फार्मूला से डिफरेंट टाइप के हम लोग फार्मूला को राइट कर सकते हैं। और सभी फार्मूला का यूज आपको अलग अलग दृष्टिकोण से करना होगा। जैसे मैंने बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे, इस फार्मूला के आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्योंकि जो देख रहे हैं आप यहाँ पर इक्वेशन है, अर्थात हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब मैंने राइट करना चाह रहा है तो 1 ये चल जाएगा उधर, तो प्लस में सिंबल चेंज होगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। इसी बेस पे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी बेस पे यहाँ पर निकाल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और tan थीटा बराबर क्या होगा, √1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी बेस पे हमको निकालना है tan को, निकालना है cot को, तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, cot थीटा बराबर √1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और एक इक्वेशन ये भी है मेरा, इसको ध्यान देंगे। ये सभी फार्मूला आपको काम आएंगे जब एक्सरसाइज प्रारंभ होगा, सभी को आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे फिर यहाँ से देखेंगे, इससे इस फार्मूला से सेक स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस में है तो इधर क्या होगा प्लस में। अब यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमको यदि tan निकालना है स्टूडेंट्स तब क्या होगा, ये चल जाएगा उधर, ये आ जाएगा इधर, अर्थात हम कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए जो है से आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, ए चल जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब टेन थीटा पर क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बेस पे आप लोग फार्मूला को अपने माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर करके। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। पुनः देखेंगे यदि सेक और कोसेक का रिलेशन है तो कोसेक में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह पॉजिटिव में उधर जाएगा नेगेटिव में होगा। अब स्टूडेंट्स कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसी बेस पे अब हम लोग इस फॉर्मूला को देखेंगे, इस इक्वेशन को देखेंगे। इसका क्या होगा, जैसे ये सभी फार्मूला को आप राइट करते चलेंगे, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम यदि पूछना चाहेंगे जहाँ पर कोसेक और कॉट का रिलेशन हो तो हम लोग इसको राइट करेंगे, ये चल जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कोसेक थीटा बराबर पूछें तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोसेक और कॉट का रिलेशन हो और कॉट निकालना हो तो हम लोग कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये चल जाएगा उधर प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉट थीटा बराबर तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी बेस पे आप लोग प्राप्त कर लेंगे। स्टूडेंट्स इसको जितने भी फॉर्मूला राइट किए हैं स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। टेंथ बेसिस के जितने भी फार्मूला हैं आपको बहुत यूजफुल हैं। उसके बाद मैं इस बेस देने के बाद मैं अगले आपको फार्मूला को बताऊंगा। जैसे स्टूडेंट्स पुनः ध्यान देंगे, जो मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखा था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमको निकालना होगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा में साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आप नोट कर लेंगे। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बटा में टैन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर भी 1 होता है। इसको भी हमने राइट कर सकता हूँ सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा। स्टूडेंट्स जहाँ पर साइन और कॉस दो मौजूद हों तो कॉट और टैन को फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सो देखेंगे। यहाँ पे एक भी फार्मूला को राइट कर लेंगे। जैसे टैन थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। कैसे स्टूडेंट्स, सो देखेंगे। हम चलते हैं आरएचएस से। क्या है स्टूडेंट्स, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा का मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या बताया था, सबसे फर्स्ट में वहाँ बताया था p/h, और कॉस थीटा को बताया था b/h। इससे इस कैंसिल p/b, अर्थात p/b किसका था, तो टैन का, अर्थात हम कह सकते हैं टैन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप प्रूव भी कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कैसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी आपको बताया। इसी बेस पे आप लोग इसको राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिस प्रकार से मैंने अभी
फार्मूला जो बेसिक दिया है, इसी बेसिस फार्मूला पर मैं अगले दिन आपको प्रश्न दूंगा और ये सारे फार्मूला को मैंने पूछूंगा, आपसे बात करूंगा और इसी बेस पे आपके जो प्रश्न हैं उसको मैं सॉल्यूशन करूंगा।